हेलो क्लास 10th साइंस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस समय आप लोगों के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। तो जैसा कि कई बच्चों के मतलब 9 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं स्पेशली क्लास 10th के वो लगातार पढ़ेंगे कुछ सब्जेक्ट के, जैसे हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस। ये आपके आसपास ही पढ़ेंगे। तो आपके पास एक प्रॉपर टाइम तो नहीं है, अब कह सकता हूँ कि आप उस पर तैयारी करें। बट जितना टाइम है उसको अगर आप परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो आप परफेक्ट करके उसे कुछ ना कुछ बेहतर स्कोर पा सकते हैं, आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर की जितनी वीडियोस ले लेंगे उठा के, ठीक है, या फिर जितनी भी वीडियोस मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ वो सब देख लेंगे, तो आप लोग क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे बेहतर और अच्छे मार्क्स से। ठीक है, अभी टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज़ चली थी जिसमें मैंने सारे क्वेश्चन सीरीज़ में करा दिए। मगर अभी भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग चैप्टर बता दीजिएगा। फिलहाल मैंने कहा था एमसीक्यू की सीरीज़ शुरू करेंगे हम, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज़ में होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ज़्यादातर जो पासिंग, जो एक बच्चा पास होने के लिए भी 20 में से अगर 18, 16, 17 एमसीक्यू क्लियर कर रहा है, ठीक कर रहा है, तो वो आराम से पास भी हो सकता है। और अच्छा स्कोर करने के लिए आपको एमसीक्यू पे निर्भर करना ही पड़ेगा। तो एमसीक्यू तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, एक एक मार्क्स एमसीक्यू ही आपको देता है। अगर आप 90 है तो 92 95 जो है वो एमसीक्यू ही आपको करके देगा। तो इसीलिए हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस पर भी मैं प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, टॉप एमसीक्यूज़ ऑफ सोशल साइंस। ठीक है, तो अगर आप सारे देख लेंगे तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी आपका भला ही हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारी वीडियोज़ है, बहुत वीडियोज़ है भाई, आप बस देखने वाले बनो। यहाँ पे वीडियोज़ तो वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा अपलोड कर दी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हर हर जो ठीक है, और अप्रैल के अंदर तो जो भी है ना, मैंने जितनी वीडियो नहीं है तो हर किसी की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उन प्लेलिस्ट को भी देखकर आप क्या कर सकते हैं, आप बेहतर स्कोर पे जा सकते हैं। फिलहाल आज मैं लेकर आया मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जिसे हम कहते हैं नेशनल मूवमेंट। तो नेशनल मूवमेंट से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ 20, बट मैं आज इस वीडियो में 10 कराऊंगा और अगली वीडियो में 10 कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा सही आंसर। पहले मैं आपको मौका दूंगा सही आंसर के लिए, उसके बाद आप लोग क्या बोलते सही आंसर दे दीजिएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को क्या करूँगा, इसका आंसर बताऊँगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने मेरा एनआईएस और सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो बहुत बार पूछा हुआ, बहुत बार मैंने इस पे काम किया हुआ, बहुत बार, बताइए, बहुत बार हमने इस पे काम किया। ठीक है, और मुझे लगता है आराम से इस पे आप बता भी सकते हैं। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फेवरेट क्वेश्चन है ये एनआईएस वालों का। फेवरेट क्वेश्चन का मतलब समझ में आता है ना, फेवरेट क्वेश्चन है ये। बताइए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, ए ह्यूम, महात्मा गांधी या दादा भाई नौरोजी। नौरोजी बोलते, नौरोजी हैं, नौरोजी। बताइए कौन सा है। वो फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की, बताइए। चलिए तो बात करते हैं भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना की। तो हमें मालूम होना चाहिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस क्या था, 1885 में बनने वाला एक राजनीतिक दल। ठीक है, और इसे बनाया गया था भारतीय लोगों की आकांक्षाओं और इच्छा को पूरा करने के लिए। ठीक है, और इससे बनाने वाला भी एक अंग्रेज ही था। ठीक है, एक अंग्रेज ही था इसे बनाने वाला, तो इसका नाम था ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम था इसका, ए.ओ. ह्यूम था। क्लियर, बताइए यस और नो, समझ में आ गया। ए.ओ. ह्यूम था। तो जाहिर सी बात तो यह है कि आप अगर परफेक्शन के पीछे जाएंगे तो कहीं ना कहीं परफेक्शन इसी समय में काम आएगी। ठीक है, आप अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करो, क्योंकि यही मार्क्स आप में मैटर करता है। ठीक है, चलो तो मार्क्स अगर आपको लाने हैं तो आपको हर चीज़ के 2-3 आंसर पता होने चाहिए। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है और इसके पहले लीडर ए.ओ. ह्यूम होते हैं। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन है हमारे सामने, देखो ये रहा ए.ओ. ह्यूम लिखा हुआ ना आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, हाँ इसको तो मैंने अभी आंसर बताया ही था आपको, तो ठीक है ये तो आप आराम से बता दीजिएगा।
बता दोगे ना? क्या लिखा है? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? ऑप्शन है 1880, 1885, 1905 या 1942। 1880, 1885, 1905 या 1942। देखो 1905 और 1942 में कोई वो हुआ था आंदोलन, मैं भी नहीं बताऊंगा, क्या पता अगला क्वेश्चन हो, है ना। चलो, तो इसका तो आंसर मैंने ऊपर बता दिया गलती से, और आपको भी पता ही होगा पहले से ही, ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हैं, इसकी तैयारी कर रहे हैं तो। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है 1885। 1885 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो भाई, थर्ड क्वेश्चन। एक स्लोगन है भैया कि स्वराज इज माई बर्थ राइट वॉज गिवन बाय। आपको क्या लगता है कि किसने दिया ये? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हो, ये नारा किसने दिया है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार हो, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने दिया ये? बताओ। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। बताइए, which is the right answer of this question? Can you tell me all? Can you all tell me? चलो, तो मैं इसका आंसर आपको ऐसे ही बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर है बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक ने बोला भाई जो स्वराज है ना, वो हमारा अधिकार है, जन्म का अधिकार है हमारा, ठीक है, खुद का राज, है ना। तो ये अंग्रेज कौन होते हैं हमारा वो अधिकार को रोकने के लिए? तो वो उसकी चॉइस है कि भाई वो देना चाहे नहीं देना चाहे, वो मर्जी है ना, ऐसा था। मगर वो बोला भाई ऐसे कैसे? भाई स्वराज तो हमारी खुद की वो है ना, एक सोच है ना। उस स्वराज की सोच को कैसे मिटा सकते हो आप, है ना। औरंगजेब ने पूछा था संभाजी महाराज से क्या है स्वराज, है ना, तो तेसाद्री के पर्वतों से, है ना, हर जगह है स्वराज। स्वराज एक सोच है, यानी खुद का राज। लिखो भाई, अगला है विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। लिखा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन है खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या क्विट इंडिया मूवमेंट। बताइए, विच इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बताओ, खिलाफत मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स या फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? बताइए कौन सा है? फोर्थ है, फोर्थ। बताइए। चलिए, तो इसका आंसर है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्या इसका आंसर? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये रहा। अगला है फिफ्थ को है, इन विच ईयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? बताइए, जलियांवाला हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? बताइए, जल्दी बताइए, टाइम नहीं है। 1917, 1919, 1920, 1930। क्या है परफेक्ट आंसर इसका? चलिए, तो इसका परफेक्ट आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 1919। 1919 के अंदर हमने देखा था जलियांवाला मैसेकर हुआ था। ठीक है, चलिए छठा देखते हैं। छठा, वो लेड द दांडी मार्च। दांडी मार्च, बताओ, दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? किसने दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? बताओ। ऑप्शन है वो सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल। विच इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बताओ। ठीक है, चलो, तो वो सही है,
करते हैं चलो। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया सब। ठीक है, चलो भाई। 7 था जब भारत छोड़ो आंदोलन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च। कब हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट? कब लॉन्च हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट? कब लॉन्च हुआ था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? मैंने पूछा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो आंसर क्या है? ऑप्शन 1942, 1930, 1921 या 1919। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। ठीक है, चलो अगला है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू डिमांड स्वराज इन इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद में स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की थी? लिखा है भारतीय संसद में स्वराज की मांग करने वाले सबसे पहले कौन थे? ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, दादाभाई नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू या बी आर अम्बेडकर। बताओ। स्वराज, चलो भाई, स्वराज मतलब खुद का राज करने वाले जो है वो सबसे पहले दादाभाई नेहरू जी थे, ये याद रखना। ये यूनिक क्वेश्चन है और आता भी है। सुभाष चंद्र बोस की सेना का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस आर्मी? नेशनल आर्मी, फ्रीडम फोर्स, आज़ाद हिंद फौज या लिबरेशन आर्मी? विच इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? नेशनल आर्मी, फ्रीडम फोर्स, आज़ाद हिंद फौज या फिर आप लोगों के सामने क्या बोला मैंने? लिबरेशन आर्मी। बताओ। चलो, तो इसका जो है आज़ाद हिंद फौज जो इसका राइट आंसर है। हु रोट हिंद स्वराज? हिंद स्वराज किसने लिखा? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर या भगत सिंह। क्या है सही आंसर बताओ? ये लास्ट आंसर है, लास्ट क्वेश्चन है, बताओ। चलो लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये होमवर्क में भी जाओ। आप लोगों के लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिए, जाओ। ठीक है, हिंद स्वराज किसने लिखा था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर या भगत सिंह। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। तो मैं रिपीटेड क्वेश्चन भी कई बार इसलिए लेकर आता हूँ ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो, कि बच्चे ये रहेगा कि भाई मेरी एक तैयारी है, आपकी तैयारी है, आप लोगों को मालूम है, उस तैयारी पे काम करना आपका काम है। ठीक है, और किसी भी तरह का ना कोई भी डाउट होता है तो मैंने बोला हुआ है, नीचे नंबर दिया होता है ना, उस पर मैसेज करके या कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसके आगे के 10 क्वेश्चन में और लेकर आऊँगा, और अभी आपका ना एक मैराथन लेकर आऊँगा जो कि 7-8 घंटे की होगी, तब तक 6 घंटे की तो होगी। अगर आप देखने लायक होंगे 6 घंटे की वीडियो तो मैं लेकर आऊँगा 6 घंटे की महामैराथन। तो आप 6 घंटे मतलब उसके अंदर लगभग बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चन कवर कर दूँगा मैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, तो आज के लिए भाई इतना ही, मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और हाँ धन्यवाद। ठीक है, तो कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और नंबर दे रखा है उस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो।